परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। परमेश्वर के संदूक के पास, ये संदूक जो है, हालेलुया, गुजराती में लिखा करार कोष। हमारे लिए संदूक परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। वो वचन के पास लेटा हुआ है। उसको मालूम नहीं संदूक क्या है, संदूक में क्या है, संदूक का अर्थ क्या, कुछ नहीं, लेकिन वचन के पास लेटा हुआ है, हालेलुया। वचन को उसने अपना आधार बनाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाओ, हालेलुया। देखो अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। अय्यूब उस देश का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन एक ही दिन में उसकी सारी संपत्ति चली गई, सबसे गरीब आदमी बन गया। दूसरा, उसका शारीरिक हालत खराब हो गई। तीसरा, उसके सारे बच्चे मर गए। चौथा, उसकी पत्नी भाग गई। पांचवा, अमीर लोगों का लिस्ट में उसका नाम था, उसमें से उसका नाम ही चला गया। सारा आशीर्वाद चला गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके मित्र लोग भी दूर से उसको गाली देते रहे, उसके परिवार वाले छोड़ के भाग गए, कुछ नहीं। लेकिन उसका आधार परमेश्वर था, हालेलुया, हालेलुया। उसका आधार कौन था? परमेश्वर था। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। उसने इस प्रकार से बोला, वचन में लिखा है, उसने परमेश्वर के विरोध में अपना मुंह को नहीं खोला। लगा रहा परमेश्वर के साथ में, वाद विवाद करता रहा, प्रार्थना करता रहा। और अय्यूब 42 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उसको पहले से दुगना आशीष दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर आपका आधार है तो याद रखो, आपको दुगना आशीष मिलने वाला है, हालेलुया। जो कुछ आपका खो गया था, सब कुछ डबल मिल जाएगा, डबल। लेकिन परमेश्वर आपका आधार होना चाहिए। यहाँ पर शमूएल का आधार परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था। इसलिए क्या हुआ मालूम है आगे? एक दिन परमेश्वर उसको पुकारा, शमूएल शमूएल। जब कोई परमेश्वर की वाणी नहीं सुन रहा है, ये शमूएल परमेश्वर की वाणी सुन रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर की संगति में रहेगा, जो परमेश्वर के पास प्रार्थना में रहेगा, जो परमेश्वर के वचनों का अपना आधार बनाएगा, परमेश्वर उनके साथ बात करेगा, हालेलुया। वे परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। इतना ही नहीं, उसका आखिरी वचन पढ़ो, आखिरी लास्ट आखिरी 2 वचन पढ़ो। हाँ, 20। और दान से, हाँ 19 से पढ़ लो। शमूएल बड़ा होता गया, हाँ। और यहोवा उसके संग रहा, हाँ। और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हाँ, शमूएल बड़ा होता गया, परमेश्वर उसके संग में रहा, और उसकी मुंह की एक भी शब्द खाली नहीं गई, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। और दान से हाँ। बेर्शेबा तक के हाँ। रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि हाँ। शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया और है। सारे लोग जान गए कि यही परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, हालेलुया। उसने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, उसने किसी को नहीं बोला कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, कुछ नहीं बोला। अपने आप लोग जान गए, लोग समझ गए, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर शमूएल के समान आप खड़े हो जाओगे, शमूएल के समान परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर सिर्फ आपके साथ बात करेगा, इतना ही नहीं, परमेश्वर अपना दर्शन भी आपको देगा, और सारे लोग जान जाएंगे कि आप परमेश्वर के भक्त हैं, हालेलुया। सारे लोग जान जाएंगे कि आप परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के अभिषेक है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे पढ़ो। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया।
क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में हाँ। शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। ये तीन बातें हुई। एक तो परमेश्वर की वाणी उसने सुना, दूसरा उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। हालेलुया। और बार बार परमेश्वर उसको दर्शन देता रहा, बार बार दर्शन देता रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने पास्टर्स लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपने जब सेवकाई की शुरुआत की, उस समय आपका दर्शन, उस समय आपका जोश, उस समय का आपका प्रार्थना का जीवन, उस समय आपकी मेहनत, उसमें और आज के दिनों में आपका दर्शन, आपका जोश, इसमें क्या फर्क है? जरा आप अपने आप सोचना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या पहले से ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ा या कम हुआ? हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया? पहले हमारे पास कुछ नहीं था, गाड़ी नहीं थी, चल के जाना पड़ता था, घर नहीं था, खाने को नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। अब इतनी सारी मोटरसाइकिल यहाँ देखो, ये परमेश्वर के आशीष को दर्शाता है। गाड़ियां आ गई, परमेश्वर के आशीष को दर्शाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो आपको दिया, आपको बढ़ाया, लेकिन आप कितने बड़े प्रभु में, यह आपको सोचना है। आप कितने प्रार्थना के जीवन में बढ़े, आप कितने सेवकाई में बढ़े, आप कितने विश्वास में बढ़े। हालेलुया। यह आज आपको सोचना है। शैतान की पहली चाल यह है, जब भी कोई नया काम करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा, तो शैतान आपको रोकेगा। एक बाइबल में से एक उदाहरण देना चाहता हूं। लूका 8 अध्याय 22 से लेकर 26 तक पहले पढ़िए। एक एक वचन हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। हाँ, पहले 22 से 26 पढ़ो। लूका 8 22 से 26। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव के अंदर बैठा। हालेलुया। एक दिन, ऐसे लगे एक दिन, अब कौन सा दिन था वो वहां पर लिखा हुआ नहीं। एक दिन, हमेशा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ करके गलील सागर से तिबिरियास सागर की तरफ जाता है, कभी तिबिरियास सागर से लेकर के गलील सागर की तरफ आता है। ये सागर के बीच में नाव में जाते आते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे ज्यादा प्रभु यीशु नाव में ही यात्रा किया। अब प्रभु ने अपने सारे शिष्यों को नाव में लिया और वो अपनी यात्रा को शुरू किया। ये नाव जो है अपने जीवन को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु खुद आकर के बैठा है, आपके जीवन में बैठा है। हालेलुया। और वो हमारे नाव में है। प्रभु यीशु आपके जीवनों में है, आपके घरों में है, हमारे अंदर है, और वो हमारे अंदर रह करके हमारी यात्रा में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। हमेशा याद रखो, जहाँ भी आप जाते हो, सेवा करने के लिए जाते हो, घूमते हो, हमेशा प्रभु आपके अंदर है और वो आपके साथ में है, वो आपको चलाता है। हालेलुया।
वो आपका जीवन है। तो नाव में शिष्यों के साथ जा रहे हैं, पार उतर रहे हैं। अब जो दूसरा शब्द प्रभु ने उनको कहा वो 23 एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। 22 फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। हालेलुया। अब वो झील के पार जाने के लिए वो नाव में बैठे ना, और नाव में बैठने के बाद, हालेलुया, बराबर ध्यान से सुनना, शिष्यों के साथ प्रभु यीशु नाव में बैठा। हालेलुया। नाव में बैठने के बाद, अब नाव में क्यों बैठे वो लोग? पार जाने के लिए बैठे। हालेलुया। नाव में बैठने का मतलब यह था कि एक पार से उस पार जाना, लेकिन प्रभु यीशु ने विशेष तौर पर उन लोगों को एक शब्द कहा। क्या कहा? चलो हम उस पार चले। मैं जो है इजराइल में गया हूं, गलील सागर और तिबरिया सागर दोनों किनारे पर मैं जाके आया हूं। मैंने देखा वहां पर कोई तीसरा किनारा है नहीं, बस दो ही किनारा। यहां से निकले तो आपको उसी किनारे पर जाना है, और जब नाव में बैठ करके आप जा रहे हैं तो आपको किनारे पहुंचना है। तो ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि चलो हम उस पार चले, क्योंकि उसी पार जाने वाली है गाड़ी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा चलो हम उस पार चले। पहली बात मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में रह करके, हालेलुया, चलो प्रभु मेरे जीवन में है करके आप अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। आप अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। आपको जो जैसा आया ऐसा नहीं कर सकते। आपको जैसा दिमाग में आया ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन में, आपके नाव में कौन बैठा है? यीशु बैठा है। हालेलुया। यीशु आपका घर का स्वामी है। आगेवानी लीडरशिप यीशु के हाथ में है। तो पहला काम आपका यह है कि आपको सुबह उठ करके प्रभु को कहना, प्रभु तुम मेरे जीवन में है मेरे नाव में है। आज का मेरा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए तू मुझे बता, तू मुझे मार्गदर्शन दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो स्थिति अब कई राज्यों में खड़ी हो रही है, उस स्थिति को देख करके मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर विश्वासी को, हर पास्टर को कहीं भी जाने से पहले परमेश्वर के पास से मार्गदर्शन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग को पाना शुरू करें। परमेश्वर आपको सही रास्ता बताएगा। परमेश्वर आपको कहेगा कि चलो उस पार चल। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको वो बात कर दिया, प्रभु यीशु ने आपको वो बात कर दिया, फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कई बार सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ बात करना ही भूल जाते हैं, प्रभु के साथ बातचीत करना भूल जाते हैं, प्रभु को पूछना भूल जाते हैं। हमने अपना कार्यक्रम बना लिया, आज ही बना लिया, कल क्या क्या करना है। फिर प्रभु को क्या बोलते हैं सुबह उठ के? प्रभु देखो मैं ये कार्यक्रम करने वाला हूं, तू मेरे साथ चल। अरे तुमको प्रभु के साथ रहना है कि प्रभु को तुम्हारे साथ रखना है? बोलो। है? देखो ये दोनों में बहुत अंतर है, बराबर सुनना। अगर ये कुमार भाई है, अगर मैं कुमार भाई के साथ रहूंगा तो कुमार भाई जहां जाएगा वो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, मुझे उसके साथ साथ जाना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर कुमार भाई मेरे साथ रहेगा तो मैं जहां जाऊंगा उसको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो तुम बोलते प्रभु तुम मेरे साथ रहे, उसका मतलब यह हो कि तुम आगे चल रहे, प्रभु को मेरे पीछे पीछे चल रहे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो तुम बोल रहे प्रभु मेरे पीछे हो ले। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? समझ में आया? हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे पीछे हो लो। तो आजकल हम लोग इतने आगे निकल गए कि हम प्रभु को बोलते प्रभु मेरे पीछे चलो। हालेलुया।
ये तो अच्छा है, प्रभु हमारा कृपालु है, प्रेमालु है, इसलिए चुपचाप हमारे पीछे चलते हुए भी हमारी रक्षा कर देता है। गारंटी नहीं है, हालेलुया, समझो, गारंटी नहीं है, तो दया की वजह से ऐसा हो जाता है। हमें यह कहना चाहिए कि प्रभु आज का दिन मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तू जो बोलता है वो बोलना चाहता हूं, तू जो करता है वो करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से क्या कहा? प्रभु हे पिता, जो तू करता है वही मैं करूंगा, जो तू बोलता है वही मैं बोलूंगा, जो तू